श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा देश चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, आज हम भागलपुर में जो परिचय प्रस्तुत करने जा रहे हैं, पूर्णिया के महर्षि में ही ज्ञान योग ब्रह्मचारिणी आश्रम की साध्वी गोल्डन कुमारी से बातचीत करने जा रहे हैं। इनका एक परिचय आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये संत मत से जुड़ी हुई है और ये आजीवन अवैवाहिक जीवन बिता रही हैं और इनका परिचय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत मत में विशेष विद्वान भी हैं, महिलाओं के रूप में, लड़कियों के रूप में, साध्वी के रूप में, और अपने जीवन को इसने किस तरह से संत मत से जोड़ा है और संत मत में जो ये प्रचार प्रसार का काम करती हैं, इनका परिचय हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी ख्याल से मैं इनके करीब आया हूं और इनका जीवन परिचय जानना चाहता हूं। गोल्डन दीदी से बात करता हूं और इनका परिचय जानना चाहता हूं। आपका नाम क्या है और जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है? जी दीदी। जी, सबसे पहले मैं पूज्य बाबा को प्रणाम करना चाहूँगी कि इन्होंने भी हमें इस चैनल के माध्यम से इस स्थान पर लाए और कि हाँ, चैनल में एक परिचय होना आवश्यक है। कई साधु महात्माओं का परिचय भी इस चैनल के माध्यम से प्रकट हुआ है, लोग जान पाए हैं। इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरा नाम गोल्डन हुआ। मैं पितृगृह गोड्डा जिले के अंतर्गत डोई ग्राम निवासी हूँ। वर्तमान में महर्षि में ही ज्ञान योग ब्रह्मचारिणी आश्रम गुलाबबाग हासदा में रहती हूँ और वहीं से साधना, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग के कार्य चलते रहते हैं। धन्यवाद दीदी जी, आपने जो अपना परिचय प्रारंभ किया है। आगे मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जन्म कब हुआ था और आपके माता पिता का नाम क्या है, ये भी बता दें। जन्म 15 जनवरी 1978 ईस्वी को हुआ है और मेरे पूज्य पिताजी श्री सीताराम चौधरी हैं और पूजनिया माताजी शिरोमणि देवी जी हैं। दीदी जी ये पूछ रहे थे कि जब आपने होश संभाला, जिस समय आपको पता होने लगा ये संस्कार क्या है, स्वभाव क्या है, भक्ति क्या है, भजन क्या है, आप अपने परिवार में माता पिता को या जो भी कुटुंब समाज के लोग हैं, उनके अंदर में किस तरह की भक्ति आपने देखा? जब आप प्रारंभ में उनके स्वभाव को देख रहे थे तो किस तरह की भक्ति कर रहे थे, आपको कैसा लगा था? मेरे माता पिता सद्गुरु महाराज के दीक्षित शिष्य हैं और वे सब दिन ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे जगकर ध्यान करते रहे और हम लोगों को 4 बजे सुबह में जगाकर सत्संग करने के लिए, स्तुति विनती करने के लिए प्रेरित किए, साथ में करवाए। तो आपको जब जगाते थे उस समय अवस्था भी छोटी होगी, तो आपको ये नहीं लगता था कि क्या मम्मी उठा देती है, भोरे भोरे सोने का समय है, ऐसा नहीं होता था? नहीं, उस काल में ऐसा लगता था
कि माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए और यही धर्म है और विद्या के संस्कार इसी से फलीभूत भी होते हैं। तो ये क्या समझदारी आपको हो गई थी उस जब बाल अवस्था में थे? जी, माता पिता द्वारा ये ज्ञात कराया गया था कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना चाहिए, उनके पैर में तेल लगाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सज्जनों, देखिए संघ का क्या प्रभाव पड़ता है। जब इन्होंने होश संभाला तो पाया अपने माँ बाप को सत्संग करते हुए, ध्यान और सत्संग की ओर इनके माता पिता परिवार का विचार था, उस ओर वो जुड़े हुए थे, लगे हुए थे। तो जब संग अच्छा मिलता है, संस्कार अच्छा होता है और वह बाद में भी पता चलता है इस संघ का जो रंग लगा है। तो जो गोल्डन दीदी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, इनके माँ बाप का यह संस्कार रहा है, सत्संग का संस्कार रहा है। इनकी माँ ने जो सिखाया, जो समझाया और जिस ओर मोड़ दिया, माँ पिता का इसमें विशेष हाथ रहा है, उसकी भूमिका रही है, जो आज ये ब्रह्मचारिणी के रूप में, साध्वी के रूप में अपने सुदूर गांव से, जिला से दूर पूर्णिया में रहती हैं। ये माँ बाप का और संत मत का संस्कार इनके अंदर में है। मैं आगे बढ़ना चाह रहा था आपका परिचय लेते हुए। आपने विद्या जो प्रारंभ किया, कहाँ से किया, किस स्कूल से किया, जी बतला दिया जाए। विद्या का आरंभ हुआ प्राथमिक विद्यालय डोई, जो कि मेरे पितृगृह के बगल में ही विद्यालय था। तो उस विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय डोई। प्राथमिक विद्यालय डोई। अब नहीं तो है। आप कहाँ तक उस विद्यालय में पढ़े? 5वीं कक्षा। 5वीं तक। उसके बाद का जो सफर रहा शिक्षा का, किस विद्यालय तक रहा, उसको बता दिया जाए। जी, 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक राजकीयकृत उच्च विद्यालय ईशीपुर भागलपुर, और वह विद्यालय घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। बस के द्वारा यात्रा की जाती थी। एक बात ये जानना चाह रहे थे, आपके अंदर में जो भक्ति का संस्कार डाला गया, जो आपने दीक्षा लिया, आपने किनसे दीक्षा लिया और कब लिया, कैसे दीक्षा लेने का संयोग मिला, ये बात बता दिया जाए। मैं महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज से दीक्षित हुई हूँ। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे दीक्षा का अमर प्रसाद दिए हैं और यह दीक्षा संस्कार पितृगृह पर ही संपन्न हुआ। किस ईस्वी में? 1994 ईस्वी में 23 अप्रैल को। अच्छा, आप दीक्षा में प्रारंभ में आपने क्रिया जो लिया, दीक्षा में क्या बतलाया गया? जी, मेरी आंतरिक याचना प्रार्थना को स्वीकार कर गुरुदेव महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज मानस जप, मानस ध्यान और बिंदु ध्यान की दीक्षा प्रदान की। तो आपने ये 3 क्रिया प्राप्त किया, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। जो चौथी क्रिया है नादानुसंधान, उस क्रिया को आपने कब प्राप्त किया, किन से किया, कहाँ किया? जी, चौथी क्रिया गुरुदेव महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज पीएचडी शोध यात्रा के क्रम में मुझे बतला चुके थे, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाई थी कि यही दीक्षा है। मैंने पूज्यपाद दल बहादुर बाबा से 2008 ईस्वी में नादानुसंधान की क्रिया ली। अच्छा, तो आपने संत मत की जो साधना पद्धति है, जो क्रिया है, पूर्ण क्रिया आपने प्राप्त किया है और आप बहुत भाग्यशाली होंगी, इसीलिए आपको
इस तरह की संत मत की साधना की क्रिया आपको बहुत पहले मिली है। तो आगे मैं ये जानना चाह रहा था, आपने पीएचडी भी किया है और महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज पर आपने शोध भी किया है, तो इतनी आप पढ़ी लिखी हैं, आपका जो सफर रहा है आगे का शिक्षा का, आगे कहाँ तक आपने कैसे कैसे सफर किया, थोड़ा वो बतला दिया जाए। आपने इंटर कहाँ किया, बीए कहाँ किया, बीएड भी किया है आपने, इस तरह से आप थोड़ा सा परिचय बता दें। इंटर बाराहट कविराज विद्यानारायण शास्त्री महाविद्यालय से उत्तीर्ण की और बीए में सुंदरवती महिला महाविद्यालय में नामांकन हुआ। वो कब हुआ? 1995 ईस्वी में। अच्छा। और वहीं से बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त की और पीएचडी टीएमबीयू तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से प्राप्त की पीएचडी की उपाधि और बीएड देवघर कॉलेज देवघर से। कब किए थे? बीएड 2011 ईस्वी में पूरी की। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपने बहुत भौतिक विद्या को प्राप्त किया है, बहुत पढ़ी लिखी भी हैं। इस तरह से संत मत में लड़कियां खास करके उतना पढ़ नहीं पाती हैं। आपने इस सफर को तय किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि जब आप छोटे अवस्था में थे, घर पर थे, तो आपके पिताजी, आपकी माँ परिजन को, परिवार को, बच्चों को लेकर के कुप्पा घाट जाते थे, तो आपको नहीं आने का अवसर मिलता था। जब आपको कुप्पा घाट नहीं ले जाते थे किसी कारणवश, तो आपके मन में क्या होता था? जबकि आप छोटी अवस्था में थे, किस तरह से आपका मन होता था जब आपको कुप्पा घाट नहीं ले जाते थे? तो हाँ जी, माता की गोद से ही सत्संग का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ और जब बड़ी हुई तब भी माता पिता नानी लेकर के गुरुदेव के पास, गुरुदेव के चरणों में जाते थे, आशीर्वाद आदि दिलवाते थे। और जब मैं कुछ बड़ी हुई तब 4 भाई बहन होने के कारण मैं बड़ी थी तो छूट जाती थी और छोटे भाई बहन संग में हो महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट सदगुरुदेव के दर्शनार्थ आते थे। मेरे मन में यह अत्यधिक वेदना होती थी कि मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाई और इस वेदना को मैं प्रकट नहीं कर सकती थी। अन्य के समक्ष मन ही मन सदगुरुदेव के समक्ष अपनी वेदना को मैं अर्पित करती थी और उनसे याचना करती थी और यह याचना करते करते मैं भावा वेग में आती और नेत्रों से अश्रु की धारा फूट पड़ती थी। मैं छिपकर रोती रहती थी। आप को नहीं ले जाने का क्या कारण होता था? जैसे कि आपको नहीं ले गए, क्या कारण है? और सबको ले जाते थे, इसमें कारण क्या था? कभी कभी घर में फैक्ट्री चलती थी तो स्टाफ होते थे, वे सभी रहते थे। मुझे घर पर रहना और मेरे बड़े भाई को भी रहना होता था कि 4 को लेकर के जाएंगे तो दिक्कत होगी। अच्छा, असुविधा होगी जी। माता पिता को यह दिखता था कि ये सभी बच्चों में बड़ी हैं तो इनको घर पर छोड़ देंगे तो घर का देख रेख करेंगे और ले जाने में भी कठिनाइयां होती थी। कई बच्चों को ले जाना होता था तो जब इनको नहीं ले जाते थे तो ये बिलक बिलक करके रोने लगते थे कि हमको क्यों नहीं कुप्पा घाट ले जाते हैं, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, संत दर्शन करने के लिए क्यों नहीं ले जाते हैं। तो इनकी जो वेदना थी बढ़ती भी थी, व्याकुल भी होती रहती थी। लेकिन मन की जाने सवे गुरु कहाँ छिपा अंध है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तेसी।
संजोग ऐसा भी होता है कि गुरुदेव का एक प्रोग्राम बनता है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज आपके घर पर किस कारण से आते हैं, कब आते हैं, अचानक कैसे आ जाते हैं, वो घटना थोड़ा बता दिए। नहीं, मेरा यह मानना है कि गुरुदेव का प्रोग्राम बनता नहीं है। मेरी आंतरिक याचना, आंतरिक प्रार्थना को गुरुदेव स्वीकार करके और वह प्रोग्राम बना लेते हैं मेरी श्रद्धा को पूरी करने के लिए, जो कि गोड्डा जिला अधिवेशन सुरनी नामक ग्राम में आयोजित थे। और वहां से चल करके मेरे पितृगृह डोई ग्राम मुझे कृपा पूर्वक दर्शन देने के लिए आए थे। कृपालु इतने हैं कि मुझे दिन को यहाँ दर्शन देने के लिए आए। कब, किस ईस्वी की बात है? 1992 ईस्वी की बात है, 1 अप्रैल की। अच्छा अच्छा, धन्य है गुरुदेव। इनके अंदर में जो दर्शन की लालसा थी, गुरुदेव ने उसको भी पूरा किया। ये धन्य धन्य हो गई दर्शन करके। और उसी दिन दर्शन दे करके आशीर्वाद दिए, पढ़ो लिखो बच्चा सब, आगे बढ़ो, उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद है, प्यार है, दुलार है आदि। इस तरह से बोलते रहे, कई बार दोहराते रहे, पढ़ो लिखो बच्चा सब, आगे बढ़ो, उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद है, प्यार है, दुलार है। और उन्हीं की महती कृपा से, उन्हीं के इस आशीर्वाद से मेरी ऊंची शिक्षा प्राप्त हुई। जब आप SM कॉलेज में एडमिशन लिए, जब यहाँ पढ़ाई प्रारंभ हो गई, तो आप उस समय हॉस्टल में रहा करती थी। हॉस्टल में जहाँ आप रहती थी, जो हॉस्टल के मालिक थे, उनका क्या रूल था, क्या नियम था, आप किस तरह से वहाँ पर समय व्यतीत करते थे? क्या आपको कठिनाई भी होती थी कुप्पा घाट आने में? स्वतंत्रता थी या नहीं थी? इन घटनाओं को थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए बतलाइए कि किस तरह से आपने फेस किया। हाँ जी। मैं जब प्रथम दिन हॉस्टल आई और संध्या काल में ध्यान करने के लिए बैठी, तो पूरे हॉस्टल की सारी लड़कियां एकत्रित हुई मेरे समक्ष और मुझे देखकर खूब ठहाका लगा करके हंसती थी कि कौन सी पागल आ गई है। वो लोग सोचते हैं ये क्या कर रही है। जी, उन्हें लगता था कौन पागल आ गई है। अच्छा? इस जमाने में इसे बुढ़ापा क्यों आ गया है? हाँ। अभी तो ये अवस्था नहीं है ऐसी। हाँ। उन्हें आश्चर्य होता था। लेकिन जब धीरे धीरे मेरी प्रवृत्ति को सहेलियों ने जाना, मैं समूह का सहयोग करती थी, कोई दुखी होती थी मैं सेवा करती थी, मेरे विचार से सभी प्रसन्न थे। और मैं महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट गुरुदेव के दर्शनार्थ जाना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल ऑनर हमें लेकर के नहीं जाती थी और न ही जाने के लिए देती थी। उसका कुछ नियम होगा कि लड़कियां अकेली जाएंगी, क्या होगा नहीं होगा, कोई तरह का दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए आपको हॉस्टल से बाहर जाने नहीं देती थी। लेकिन आपके संग से, आपकी साधना से, आपके संस्कारों से उन हॉस्टल ओनर जो है, जो मालकिन थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा वो बतला दिया जाए। नित्य प्रति मैं स्तुति, विनती, सत्संग, ध्यान करती रहती थी। पढ़ाई भी करती थी और नियम पूर्वक प्रातः कालीन स्तुति और संध्या कालीन स्तुति नियम से मैं पूरी करती थी। और 100 स्वर वह आवाज 5 से 7 हॉस्टल में जाती थी। अच्छा? इतनी आवाज में स्तुति करती थी। और स्नान के क्रम में भी उतनी देर तक 100 स्वर भजन गाती थी। और जब मैं समदन प्रस्तुत करने लगती थी, लड़कियां फूट फूट करके रोने लगती और कहती, दीदी इस तरह से नहीं करिए, बहुत रोना आ रहा है, नींद नहीं आती है। आप इतना दुखदाई सब बात क्यों सोचती हैं, क्यों बोलती हैं? उसे बड़ी तकलीफ होती थी। फिर जब मैं चाहती थी गुरुदेव के दर्शन
कर पाऊं, महर्षि में ही आश्रम कृपा घाट जाऊं और सत्संग का आनंद लूं, तो यह अवसर हमें प्राप्त नहीं होता था। जब मेरी माँ, भाई ये सभी मुझसे मिलने आते थे, अच्छा, तभी मुझे महर्षि में ही आश्रम कृपा घाट लेकर के जाते थे जी। और दर्शन करा करके और वापस हॉस्टल फिर से पहुंचा देते थे। जब आते थे, जब आते थे, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 1-1.5 महीने में एक बार आ ही जाते थे। अच्छा, तो तभी लेकर के जाते थे। और मेरे अंदर अभिलाषा थी कि मैं अधिकाधिक गुरुदेव के दर्शन कर सकूं, कृपा घाट जाऊं जी। अच्छा, लेकिन यह सुलभ नहीं हो पा रहा था। तो एक बार BA पार्ट 1 में यूनिवर्सिटी में टॉपर रिजल्ट आया मेरा। मैंने हॉस्टल ऑनर से कहा कि मैं महर्षि में ही आश्रम कृपा घाट जाना चाहती हूँ, गुरुदेव को प्रसाद चढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु महाराज सब जगह हैं, यहीं पर प्रसाद चढ़ाओ, नहीं जाना है। हाथ में प्रसाद लिया हुआ गेट पर से रोक दी। अरे राम, जा नहीं पाई। वही प्रसाद फिर हॉस्टल में मैं चढ़ा ली। और मेरे मन में हुआ कि इस बार जब गर्मी की छुट्टी में मैं घर जाऊंगी, तब अपनी माँ से कहूंगी कि माँ, हॉस्टल ऑनर को आप इजाजत दे दें कि ये मुझे छूट दें कि रविवार को मैं महर्षि में ही आश्रम कृपा घाट जा पाऊं और वहाँ सत्संग का आनंद लूं। इस बात को मैंने बहुत संजोया और मैंने सोचा कि इस बार छुट्टी में जाऊंगी तो माँ से निवेदन करूंगी। अच्छा, छुट्टी में गई घर, तो घर जाकर मैंने माँ से अर्जी की। मैंने कहा, माँ आप इस बार जब मुझे पहुंचाने के लिए जाएंगी, तब आप हॉस्टल ऑनर को कहेंगी कि ये हमें जाने दें महर्षि में ही आश्रम कृपा घाट रविवार को सत्संग सुनने के लिए, अच्छा, गुरुदेव के पावन दर्शन के लिए। माँ ने कहा, क्या तुम हॉस्टल से अकेली जाओगी? इतना कहना था कि मेरे समझ में बात आई कि इनकी स्वीकृति नहीं होगी। जब ये कार्य कि अकेले कैसे जाएंगे, बस इतना सुनना था कि मेरे धैर्य के बांध फूट पड़े, मेरे नेत्र से अश्रु की धारा फूट पड़ी। जब बांध टूट जाते हैं, परिणामतः जल प्रवाहित हो जाते हैं, नेत्र से अश्रु के जल प्रवाहित होने लगे। मैं वहां से उठकर एकांत में गई और सद्गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरुदेव मैंने आपके सत्संग में श्रवण किया है कि जब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं और संसद गुरु की अहेतु की कृपा होती है, तभी सत्संग सुलभ होता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार तो मैं जानती नहीं, लेकिन इस जन्म में आपकी महती कृपा मुझ दीन पर नहीं है, इसलिए तो आपके सत्संग में नहीं जा सकूंगी। और यह बात सोचते सोचते मैं फूट फूट करके रोई। मैंने कहा, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, तो आपकी कृपा अभी मुझ दीन पर नहीं हुई है प्रभु। मैं इस तरह से याचना की और मैं खूब रोई। 2-3 घंटे अपनी आसन बिछाकर ध्यान करने लग गई। अच्छा। और बाद में जब मैं बाहर आई कक्ष से, तो सामान्य की तरह मैं रही। जब छुट्टी के पश्चात हॉस्टल आई, तो हॉस्टल ऑनर ने मुझे बुलवाया और बुलवा करके उन्होंने पूछा, गोल्डन तुम क्या सब करती हो? अच्छा। डर गई मैंने कहा, मैं कहाँ कुछ करती हूँ, नहीं वही सत्संग ध्यान तुम क्या सब करती है? अच्छा। मुझे बतलाओ, मैं जानना चाहती हूँ। तब मैंने बतलाया कि शरीर नश्वर है, संसार भी नश्वर है। सुंदर बदन देखी मत भूलु हे सखिया, इहो तान गिद बो न खाए।
पूरा भजन, वो 3-4 भजन उन्होंने श्रवण की और मैंने जी और संत मत की बहुत सारी बातों को मैंने उन्हें सुनाया। तब उन्होंने कहा कि बात तो बहुत अच्छी अच्छी बता रही हो। फिर मैंने निवेदन किया कि आप एक बात मेरी मानिए, इस रविवार को केवल और केवल एक दिन मेरे संग चलिए महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट और वहाँ चल करके देखिए कि आपको क्या मिलता है। अच्छा, कितना आनंद आता है वो मैं अभी व्यक्त नहीं कर सकती, आप चल करके स्वयं देखिए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ, बस एक दिन अवसर निकालिए। बोली ठीक है, कितने बजे जाना है? मैंने कहा अपराह्न 2 बजे। वे पहले से तैयार हुई और जल्दी से लेकर के मुझे गई महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट। वहाँ गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज सशरीर विराजित थे। उनके पावन दर्शन की, आशीर्वाद प्राप्त की, मैंने भी प्रणाम अर्पित की, आशीर्वाद प्राप्त की, सत्संग का लाभ लिया। आरती के पश्चात वे कहती हैं गोल्डन, यहाँ बच्चा बच्चा भजन करता है, अच्छा, स्तुति करता है और मैं बुढ़िया होकर के सबका मुंह देखती हूँ। अच्छा, मुझे भी सिखाओ, ये क्या करते हैं सभी बच्चे, बूढ़े जवान सभी कर रहे हैं, नर नारी सभी कर रहे हैं। कौन सी किताब में, चलो अभी जल्दी से किताब खरीदाओ। अच्छा, इतना प्रभाव पड़ा। साहित्य भंडार लेकर के जाती हैं और काफी प्रफुल्ल कहती हैं सच तुम कही थी, मुझे यहाँ आकर विश्वास हो गया। अच्छा, अब वो पदावली खरीदती हैं, लेकर आती हैं और मुझे कहती हैं मुझे पढ़ने उतना नहीं आता, सुनती भी कम हूँ, कान में बोल बोल करके तुम सिखाओ मुझे। अच्छा, वाह। फिर उन्हें कान में बोल बोल करके स्तुति विनती सिखाई और वे संग संग स्तुति विनती करने लग गई। और इतना ही नहीं, फिर उन्होंने कहा अगले रविवार फिर चलेंगे। अच्छा, तब वो लाने लगे। फिर वे रिक्शे पर बिठा करके मुझे भी लेकर के जाने लगी। रिक्शे का भाड़ा मुझे कुछ नहीं देना पड़ता, तब बराबर लाने लगे। हाँ, प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक रविवार को। सज्जनों, देखिए इनके साथ कितनी रोचक घटनाएं घटी हैं कि इनको कुप्पा घाट आने का अवसर नहीं मिलता था। माँ से इन्होंने निवेदन किया कि जो रूम मालिक हैं, मालकिन हैं, उनसे आप कह दीजिए कि हमें कुप्पा घाट जाने दे। लेकिन इनकी माँ ने कहा कि अकेले कैसे जाएगी, वहाँ जाना ठीक नहीं है, तुम लड़की हो, कोई तरह का दिक्कत हो जाएगा। फिर ये रोने लगी, गुरु माँ से प्रार्थना करने लगी। गुरु महाराज ने जो चमत्कार किया इनके जीवन में, इनके रूम मालिक के जीवन में, मालकिन के जीवन में बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। तो जब इन्होंने अर्थ पुकार की, हृदय से पुकारा गुरु महाराज से, जब इन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया, प्रार्थना किया, तो गुरु महाराज मकान मालकिन के मन में इस तरह से परिवर्तन लाते हैं, बदलाव लाते हैं को एकाएक इनसे इनकी दिनचर्या पूछने लग जाती है कि आप क्या क्या करती हैं। ये बतलाती है कि मैं स्तुति विनती करती हूँ, ध्यान करती हूँ और गुरु महाराज ने जो सिखाया सो मैं कर रही हूँ। उनके मन में ऐसी प्रेरणा होती है, वो कहती है कि मैं भी कुप्पा घाट जाऊँ। देखिए शाकाहार का व्रत ले लेती हैं, तो वो मांसाहारी थे जी, सप्ताह में 4 दिन खाती थी। सज्जनों, वो ब्राह्मणी थी जाति की और मांस मछली भी खाती थी, सप्ताह में 4 रोज खाती थी, जैसा कि गोल्डन दीदी बता रही हैं। तो उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ इनके संग से हुआ है, सदगुरु की कृपा से हुआ है। और इनके संग का कैसा प्रभाव हुआ कि वो मांस मछली भी छोड़ दी, दीक्षा भी ली, भंडारा भी दी कुप्पा घाट में। अच्छा, गुरुदेव को वस्त्र भी अर्पित की। देखिए इस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आता है और वो इनके साथ आने लग जाती है और आने जाने का किराया भी वो स्वयं देती है।
इस तरह से सदगुरु महाराज की कृपा से परिवर्तन हुआ और गोल्डन देवी की जो तपस्या रही है उस तपस्या के कारण भी उनके मालकिन के मन में परिवर्तन आया, तो वो फिर क्या भंडारा देने लगे? जी, वे फिर अपने हॉस्टल में सत्संग आयोजित करने लग गई, मेरे द्वारा करवाने लग गई और अपने हॉस्टल में भी मांस, मछली, अंडे सबको बंद करा दिया। अच्छा, सब कोई को बंद। हॉस्टल में मांस मछली के भोजन नहीं तैयार होंगे बच्चों के लिए, शाकाहारी खिलाओ। और सब लोगों को भी कहने लगे? हाँ, सभी को कहा कि सब शाकाहारी खाओ। अच्छा, हाँ, इससे खून अच्छा रहेगा। पहले तो मैं भी खाती थी, ज्ञान नहीं था। गोल्डन मेरी गुरु है, इसने ज्ञान दिया। देखिए, बहुत खुश हुई और फिर वे गुरुदेव महर्षि समसेवी जी महाराज से दीक्षा ली। अच्छा। और दीक्षा लेकर के ध्यान करने लग गई और ध्यान में भी उनकी बहुत उन्नति हुई। वे आंतरिक अनुभूति की बात मेरे संग चलकर गुरुदेव महर्षि समसेवी परमहंस जी महाराज से कहती थी। गुरुदेव मुझे कहते थे एकांत में समझा देना तुम इसे। अच्छा, तो मैं अब आगे बात को ले चलना चाहता हूँ और आगे की जो बात है, जैसे कि आप जब एसएम कॉलेज में पढ़ रही थी तो कुप्पा घाट भी आती थी, जयंती में भी आती थी, लेकिन एक बार आपने एसएम कॉलेज में अपने विवेक, विचार और बल से जो गुरुदेव का प्रोग्राम कराया, सत्संग कराया, वो किस तरह की घटना थी, कैसे कैसे आपने करा लिया, वो भी कॉलेज में, और कैसी व्यवस्था हुई, किस तरह से हुई, वो किस ईस्वी की बात है, बता दिया जाए। जी, 17/5/2003 ईस्वी को गुरुदेव महर्षि समसेवी परमहंस जी महाराज खंजरपुर स्थित सुंदरवती महिला महाविद्यालय में कृपा पूर्वक अपने आशीर्वचन दिए। 3.5 घंटे तक यह सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुए। बड़ा ही आह्लादकारी ऐतिहासिक खंजरपुर की बंजर भूमि को ऊसर बनाने के लिए सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज कृपा किए और मैंने जो प्रयास किया, मेरे आंतरिक लगन थे, मैंने अंतर आत्मा से पुकार की, गुरुदेव इन 25,000 छात्राओं को एक संग अगर आपके आशीर्वचन प्राप्त हो जाएंगे तो इनके भी जीवन निहाल हो जाएंगे। भक्ति बीज इनसे नहीं जो जुग जाए अनंत। मैंने याचना की और इसकी योजना प्रिंसिपल को कुप्पा घाट आश्रम ले जा करके वाइस चांसलर से अनुमति प्राप्त करके और स्वयं प्रयास करके इस तरह से आयोजित। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप इतने महापुरुषों को, इतने बड़े संत को आप कॉलेज में बुलाना चाह रही हैं, आपको नहीं लग रहा था कि ये असंभव सा कार्य है? आप कैसे मैनेज कर पाए? किस तरह से व्यवस्था आपने की, किस तरह से बात किया, उसमें जो खर्च आया उसको मैनेज आपने कैसे किया, किस तरह से इस कार्यक्रम को आपने संपन्न कराया, वो बताइए। जी, जब कार्यक्रम आयोजित करने की बातें मन में मैंने ठानी तो वाइस चांसलर को भी मैंने जोड़ा महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट से। जी, मुझे लगा कि जी बड़े अधिकारी ही अगर जुड़ जाएंगे तो छोटे अधिकारी तो उनकी बात सहज ही स्वीकार कर लेंगे। कैसे जोड़े उनको? उनको सत्संग की बातों और सबसे पहली बात है कि जब भी महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट में जयंती समारोह आयोजित होते थे तो मैं बहुत सारे कार्ड, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र लेकर के और अपने एसएम कॉलेज में भी बांटती थी। अच्छा। यूनिवर्सिटी में बांटती थी, मेहनत करती थी गुरु महाराज जी, और गुरु महाराज के संबंध में कुछ कुछ बातें मैं बतलाती थी कि ऐसे हैं हमारे महान संत गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज, उनकी साधना तपस्या इतनी ऊंची है। तो मैंने वाइस चांसलर को भी जोड़ा
और फिर प्रिंसिपल को भी प्रभावित हो गए जी सुन करके, प्रभावित हुए। और इतने प्रभावित हुए कि एक स्थल पर उन्होंने कहा कि जब मैं विपत्ति में होता हूँ तो महर्षि संसेवी जी महाराज का ध्यान करता हूँ। अच्छा जी, वाह, ऐसा ही उन्होंने कहा। मेरे पास आर्थिक भी समस्या थी कि कैसे फूल प्रसाद आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात तो ये है कि आंतरिक प्रेम इतना था कि मुझे लगता था कि गुरुदेव की कृपा से अवश्य ही संभव होगा। अच्छा अच्छा, अवश्य ही होगा और गुरुदेव मेरी अर्जी को स्वीकार करेंगे ही करेंगे, इतना दृढ़ विश्वास था। तो किस तरह से आपने उस व्यवस्था को किया? जैसे कि आप खर्च कहाँ से ऊपर किए, कैसे पैसा आया, कहाँ से आया, किस तरह से किया है? जी, मैं इसके खर्च के लिए SM कॉलेज में जो विद्यार्थी थी, जो छात्राएं थी, मैं उनके समक्ष क्लासरूम में जाती और अपने दुपट्टे के एक छोर को फैला करके कहती, दान मांगती थी। जी, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये भी किन्हीं के पास हो तो वे इसमें सहयोग करें। आज आप लोग झालमुड़ी या नाश्ता जो भी करती हैं, आप उसके पैसे को ही काट करके या किसी तरह से आज नहीं तो अगले ही दिन कुछ भी पैसे सहयोग राशि के रूप में दें, ताकि ये उज्जवल कार्य सफल हो सके। और लड़कियों में भी इतनी शालीनता थी, इतनी उदारता थी कि सहज रूप में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये झट वे गिराने लगी। और इस तरह से मुझे और हमारी हॉस्टल ऑनर ने भी 500 रुपये दिए। एक प्रियंका नाम की छात्रा थी, उनकी माँ सत्संगी थी, अभी भी उनके घर है पर बत्ता में, उनके घर भी सत्संग करने के लिए जाती हूँ। तो वे भी 500 रुपये दिए, 1000 ऐसे हो गए और 2000 सिक्के से हो गए। कुछ प्रोफेसर ने भी 51 रुपये और कुछ रुपये ऐसे दिए, कुल मिला करके 3000 रुपये हुए। और उसी से फूल प्रसाद आदि व्यवस्था हुई। मैंने सोचा कि गुरुदेव इतने महान संत हैं, वे आएंगे तो उनके चरण किस कपड़े पर, किस आसनी पर मैं रखाऊंगी, तो मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने एक जगह प्रयास भी किया, वह प्रयास सफल नहीं हो सका। रात में मेरे मन में होता है कि गुरुदेव आएंगे, चप्पल या जूते खोलकर कैसे जाएंगे, धोए हुए तो होना चाहिए कुछ भी। तो फिर मेरे मन में हुआ कि अपने ड्रेस के जितने दुपट्टे हैं सबको मैंने रात्रि 12 बजे इकट्ठे किए और सबको मैंने सर्फ पानी से धो करके छत पर सुखा दिया और उसी दुपट्टे को मार्ग में मैंने बिछा दिया। अच्छा, और उसी दुपट्टे के आगे ही गुरु महाराज जूते उतार दिए और उसी पर खाली चरण रखते हुए मंच पर आए। और उस समय भजन हो रहा था, राम धुन लागी रे गोपाल धुन लागी, छात्राओं के द्वारा। जी जी, और बड़े और जैसे ही कॉलेज के गेट पर गुरुदेव आए, 2 मैडम शंखनाद थी। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। सज्जनों, गोल्डन दीदी के संस्कारों को थोड़ा भापिए, आंकिए और इनके संस्कारों पर थोड़ा विचार भी करिए कि जिस समय ये कॉलेज में पढ़ रही थी, अभी तो इनका 45 वर्ष उम्र हो रहा है। दीदी जी, उस समय आपका उम्र क्या होता होगा जब गुरुदेव का कार्यक्रम आपने किया था? लगभग अभी आप 45 वर्ष के हैं। जी, 2003 ईस्वी की बात 3 की है जी, तो 20 वर्ष पहले, लगभग 20 साल पहले की बात है। 2003 ईस्वी की बता रही हैं, तो 25 वर्ष की आयु होगी, 25 वर्ष की आयु होगी लगभग। जरा सोचिए, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसी युवतियां होगी, लड़कियां होगी, आपकी बेटी होगी, बहन होगी, या कोई भी परिवार की जो लड़कियां हैं, क्या उनमें आप इस तरह का संस्कार पा रहे हैं, देख रहे हैं? किसी न किसी जन्म का ये संस्कार होगा
जो इन्होंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को कॉलेज में बुलाने का ठान लिया, विचार किया कि मैं भी सत्संग कराऊंगी। इतनी जो लड़कियां हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, सबको सुनने को मौका मिलेगा, संत के दर्शन का मौका मिलेगा। तो इस तरह से इन्होंने जो भगीरथ प्रयास किया है, जिस तरह से भगीरथ जी महाराज ने गंगा को इस धरातल पर लाया था, उसी तरह से गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज जैसे महान संतों को इन्होंने कॉलेज में पदार्पण कराया है। इनका संस्कार धन्य है, स्वभाव धन्य है। और एक बात सज्जन, जो ये गोल्डन दीदी बतला रही थी कि इनके पास पैसा नहीं था, दिक्कतें तो थी, क्योंकि उतने बड़े महापुरुषों को बुलाएंगे, आयोजन करेंगे तो खर्च तो होगा, कुछ तो खर्च होगा ही होगा। अब इनके स्वभावों को देखिए कि ये अपने दुपट्टे को, आंचल को फैलाती है छात्राओं के साथ और उनसे कहती है कि 1 रुपया 2 रुपया जो भी संभव हो, इस यज्ञ में तुम लोग भी सहयोग करो, मदद करो, हमारे गुरुदेव आएंगे जिनका आयोजन है। और ये भी कहती थी कि भले एक दिन झालमुड़ी मत खाना, मुझे चंदा दे दो, क्योंकि ये पुण्य का काम है, धर्म का काम है, ये संत की सेवा होगी। इस तरह से ये प्रेरित भी करती थी। होते होते इन्होंने रुपया भी इकट्ठा किया, एकत्रित किया और अपने विवेक, बल, बुद्धि, संस्कार के कारण गुरुदेव का सत्संग कराई। संजोग से मैं भी था उसमें, मेरा भी सौभाग्य था उस सत्संग में मैं सम्मिलित हो पाया था, गुरुदेव के साथ में आया था कॉलेज में। तो आप पंखा झल रहे थे बाबा। तो इस तरह से क्या क्या आपने उसमें स्वागत के लिए किया, लोगों को कैसे प्रेरणा मिली, कितना प्रभाव पड़ा, कुछ याद हो तो बताइए। जी, बहुत प्रभाव पड़ा, लोगों में एक जागृति आई, आनंद आया, चेतना आई, प्रफुल्लित हुए और बार बार मेरे संग हो महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट कई प्रोफेसर जाती रही। एक प्रोफेसर थी शाइस्ता अहमद मैडम जी, वो वहाँ जाती थे तो रोती रहती थी, रोने लगी कि धन्य है तुम बेटा, मैं तो भागलपुर में आज से जन्म यही हुआ और नौकरी भी यही की, लंबे समय तक मैं यहाँ रही, लेकिन मैं नहीं जानती थी इतने महान संत भी मुसलमान महिला थी। जी हाँ, शाइस्ता अहमद नाम था उनका। वे बहुत खुश हुई, मैंने कि तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। और वे बार जाती रही, कई प्रोफेसर भी जाती रही और बहुत आह्लादित हुई। उन्होंने कहीं यह भी कहा आज कुछ मनोकामनाएं हैं, इसलिए भी कुप्पा घाट जाऊंगी, अच्छा। ले चलो मुझे। और फिर उनकी मनोकामनाएं जब पूरी हो जाए तब फिर वे कहें अब फिर ले चलो, पूरी हो गई। अच्छा, देखिए पूरी हो गई। सज्जनों, हमारे गुरुदेव इतने महान थे कि वो मुसलमान महिला जब गुरुदेव को सुना, उन्होंने गुरुदेव को उन्होंने देखा, दर्शन किया। मैं था उस समय, वो कुप्पा घाट आती है, गुरु महाराज के तस्वीर को प्रणाम करती है और उसके बाद रोते रोते वो गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पास जाती है और उनसे बहुत बातचीत होती है। गुरुदेव समझाते हैं उनका जो धर्म है उस धर्म के विषय में, और मैंने उसको लिपिबद्ध भी किया, लिखा भी, और उस बात को कक्षा लाप नाम करके जो किताब है, महर्षि संत सेवी महाराज की जो बातें होती थी उसको नोट करके मैं कक्षा लाप नामक किताब बनाया हूँ। उसमें उस मैडम का वर्णन है, चर्चा है, और जो गुरुदेव उनको समझा रहे थे, बता रहे थे। तो इस तरह से गोल्डन दीदी ने जो इतना प्रयास किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध सबको जोड़ दिया जो कॉलेज में थे, छात्र छात्राओं को भी, और जो भी नहीं देख पा रहे थे संत को, उनको भी दर्शन करा दिए इन्होंने। ये बहुत बड़ा काम किया। और कुछ बातें हो तो आप बताइए, किस तरह से स्वागत किया गया था?
कुछ मैडम लोग मुझे कहती थी, ए तू मुझे कुप्पा घाट जाने बार बार क्यों करता है? अच्छा, क्यों करता है? मैंने कहा मैडम इसीलिए कि जो लाभ मुझे मिला है वह लाभ आपको भी मिल जाए इसलिए। अच्छा तब तो चलेगा। अच्छा, तब चलेगा। मतलब बार बार क्यों कहती हैं ऐसा वो बोलते थे? हाँ। अच्छा। और गुरुदेव महर्षि संशयी ब्रह्मर्षि महाराज मेरे लिए भक्तों के बीच में कहते, ये पहले लड़कियों को पकड़ पकड़ करके यहाँ लाती थी। लड़कियों को लाते लाते प्रोफेसर को लेकर के आने लगी, प्रोफेसर को लाते लाते प्रिंसिपल को लेकर के आने लगी, और प्रिंसिपल को लाते लाते वाइस चांसलर को भी लेकर के आने लगी। हाँ, तो बहुतों को आपने जोड़ा है जी। ये मैंने भी देखा है कि बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति इनके द्वारा कुप्पा घाट आया करते थे, और इन्होंने गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज से जोड़ा है। और उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि गुरुदेव जब कुछ अध्यात्म की बात, धर्म की बात बताते थे तो वो लोग बड़े प्रभावित होते थे, और इस तरह से संत मत का प्रचार प्रसार ये कर रही थी। अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा था कि आपने जो शोध किया महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज पर, तो शोध तो और महापुरुषों पर कर सकते थे या और विषयों पर कर सकते थे, इन पर ही शोध करने का आपके मन में कैसे हुआ? थोड़ा सा उन बातों को बताइए, और किस सब्जेक्ट पर, विषय पर आपने शोध किया, ये भी श्रोताओं को बताने की कृपा करें। मेरे शोध का विषय है संत मत सत्संग और महर्षि संतसेवी के साहित्य में गुरु तत्व। और मेरे अंतःकरण में गुरुदेव महर्षि संतसेवी ब्रह्मर्षि जी महाराज के संबंध में विस्तृत जानने की इच्छा थी बाल्यकाल से ही, लेकिन वह इच्छा मेरी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि विस्तृत वर्णन कहीं और है नहीं। मेरे मन में हुआ कि क्यों नहीं इन्हीं के ऊपर पीएचडी करके और विस्तृत वर्णन किए जाएं, ताकि जनता को भी, समाज को भी लाभ हो और मुझे भी लाभ हो, और इस बहाने मैं बहुत कुछ गुरुदेव से जानूंगी और उनकी सन्निकटता प्राप्त होगी, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। संतों के सन्निकट जाने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। इसलिए भी मैंने उनके जीवन पर शोध यात्रा संपन्न की। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, जो गुरुदेव के जीवन पर आपने शोध भी किया है। और उस क्रम में मैंने देखा भी है, उस समय मैं गुरुदेव की सेवा में था, तो बराबर आती रहती थी, दर्शन करती रहती थी। और आपको एक बार एक रोटी टाइप का कोई चीज था जो गुरुदेव ने दिया था, वो किस तरह का प्रसंग था, थोड़ा बताइए कैसे कैसे हुआ? एक बार की बात है कि मैं गई थी गुरुदेव महर्षि संतसेवी ब्रह्मर्षि जी महाराज के पावन चरणों में बैठी थी। जिज्ञासा समाधान भी हुए, 1 घंटे तक बातचीत हुई, और बातचीत संपन्न होने के पश्चात गुरुदेव मास्क लगा रहे थे और टहलने जाने की योजना थी। तब तक मुझे कहते हैं, मैं आगे में ही थी, बिल्कुल निकट थी, उनके चरणों में प्रणाम अर्पित कर रही थी। मुझसे कहते हैं, गुरुदेव सुनो, मेरे पास एक रोटी है, बासी है, 3-4 दिनों की है, खाएगी? मैंने झट से कहा, जी गुरुदेव खाऊंगी। फिर कहते हैं, मेरे पास एक रोटी है, बासी है, 4-5 दिनों की है, क्या खाएगी? मैंने कहा, जी गुरुदेव खाऊंगी। तीसरी बार फिर पूछते हैं, मेरे पास एक रोटी है, बासी है, 4-5 दिनों की है, और चोखा भी है, क्या खाएगी? जितनी बार पूछते जाते मैं और अत्यधिक उल्लसित होती जाती। मैंने कहा, जी गुरुदेव खाऊंगी।
आप वहीं पर थे। आपको गुरुदेव कहते हैं ले आओ, तो वहाँ पर है। आप गए फ्रिज पर था खोजने के लिए, आपको मिल नहीं रहा था। गुरुदेव यहीं से कहते हैं वही तो फ्रिज के ऊपर मैंने रखा है, फ्रिज पर था लेकर के आओ, फ्रिज के ऊपर है, बांध करके रखा हुआ है। फिर आप ले करके आए। तब तक में मेरी छोटी बहन नीतू उसने कहा गुरुदेव हम मूक है। अच्छा गुरुदेव कहते हैं तब मूक है माँ। कहती है जी। तब तक प्रीति थी, वो भी गुरु बहन है। तो गुरुदेव चुप रहे, कुछ नहीं बोले। 3-4 दर्शनार्थी थी, उन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। अच्छा आपसे बोले? नहीं, गुरुदेव से। हम लोग मिल करके खाएंगे। हाँ, हम लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। गुरुदेव कहते हैं अब इसकी इच्छा ये चाहे जो करे, मेरे ऊपर सौंप दिए। अच्छा, अब इसकी इच्छा ये जो चाहे करे। और तब तक आप उधर से लेकर के आए और गुरुदेव अपने हाथ से मुझे दिए, मैं ली, प्रणाम की और चलती बनी। देखिए इनका कितना सौभाग्य है। गुरुदेव इनको, वो रोटी गेहूं की नहीं थी, वो कोई दूसरे टाइप की रोटी थी, वो शायद मिठाई टाइप की थी या कुछ थी, माठी उसको बोलते हैं। हाँ माठी। तो वो गोल गोल रोटी जैसी ही थी, तो उस तरह से इनको मिला। और ये लोग मिठाई थी, उसको चोखा बोले। हाँ मिठाई थी, उसको चोखा बोले थे। तो कितना सौभाग्य था इनका, जो गुरुदेव ने इनको स्नेह के कारण इनको खाने के लिए दिया। अगले दिन फिर मेरी माता जी के संग में गई थी गुरुदेव के दर्शनार्थ। प्रातः काल गुरुदेव कहते हैं ये तुम्हारी बेटी है, मैंने इसे रोटी दी है। अच्छा। और रोटी पाकर के तो मैं इतना प्रफुल्ल थी और मुझसे भी कई गुना अधिक, कितना बहुत अधिक प्रफुल्ल गुरुदेव थे वह प्रसाद देकर के। अच्छा, बहुत प्रफुल्ल थे। माँ ने कहा गुरुदेव ये तो आपकी भी बेटी है, ये बहुत खुश है आपके प्रसाद पाकर। तो इस तरह से ये प्रसंग था, मुझे याद था। अब मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि जो लड़कियां कॉलेज की थी, आपके साथ रहती थी अथवा आपके साथी होंगे कॉलेज में, जिनसे आपका जुड़ाव लगाव था, वो लड़कियां बहुत तादाद में जयंती में आया करती थी। किस तरह से वो प्रभावित होती थी, आपकी बातों को किस तरह से मानती थी, अपने खान पान को भी वो सुधार ली आपके कारण से, किस तरह से आया करती थी, थोड़ा बताइए। मैं जब हॉस्टल आई थी तो मेरे कक्ष के बाहर अथवा बाथरूम में कोई अंडे भी माथे में लगाती थी, उसका स्मेल मुझे बहुत खराब लगता था। जीवन में तो ऐसे अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुए थे और इसके चलते मैं रोती रहती कि गुरुदेव कहाँ हैं हम, और आपकी तस्वीर यहाँ रखी हुई है, आप साक्षात विराजित हैं और यहाँ तक ये स्मेल जा रहा है, दुर्गंधी जा रही है, मुझे बड़ी वेदना होती। मैं बाद में उसे समझाने का प्रयास करती और एक शिफ्ट में 3 से 4 घंटे के बीच में मैं उसे समझाती थी और समझाने के पश्चात वे आजीवन मांस, मछली, अंडे आदि परित्याग कर देती थी। वाह, देखिए सब दिन के लिए। देखिए कितना उपकार ये कर गई हैं गोल्डन दीदी ने, जो उनको सिखाया, समझाया, संतमत से जोड़ा। ये तो बहुत अच्छा सेवा किया, गुरु महाराज का सेवा इन्होंने किया है और अभी भी सेवा कर ही रही है। मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि आपने जो शोध किया, महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज के समय से आप शोध कार्य में रत थी, लेकिन उसकी पूर्णाहुति बाद में हुई जब गुरुदेव का शरीर छूट गया था। तो कब शोध कार्य पूरा हुआ था आपका
और क्या कठिनाई हुई थी कि उस समय नहीं हो पाया था? जी, कई बार कई तरह की परिस्थितियां आई, विश्वविद्यालय की परिस्थितियां और भी आदि आदि परिस्थितियां आई, जिसके कारण से कि विलम्ब हुआ। विलम्ब होने के पश्चात 4 जून 2007 ईस्वी तक बेंडिंग नहीं हो पाया था। लिखावट सारी पूरी हो चुकी थी, छपाई पूरी हो चुकी थी, सिलाई नहीं हुई थी। सिलाई 4 जून के बाद ही हुआ, 3-4 दिनों के बाद, और फिर ये पूरी हो चुकी थी और उसके बाद ही डिग्री मिली। और लड़कियों को जो मैं हॉस्टल से लेकर के जाती थी, तो गुरुदेव की कृपा से उन सभी लड़कियों को मैं समझाती थी। बहुत मांस मछलियां छोड़ी, दीक्षित भी हुई और संत मत के संबंध में, गुरु महाराज के संबंध में समझाती थी। वे सभी समझती थी और सब एक साथ दिसंबर के महीने में भी 200-250 छात्राएं उस ठंडी में, हाँ, वो जब वो प्रभात फेरी निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी, हाँ। उसमें लाइन लगाने में, नारे लगाने में, प्रभात फेरी में सभी छात्राएं सहयोगी के रूप में सम्मिलित होती थी और उन्हें भी उत्साह आता था। और वे उस कड़ाके की ठंड में रात में 12 बजे से 1 बजे से नहाना शुरू करते। बाथरूम में बारी बारी से नहाते नहाते 3-3:30 बजे तक तैयार होती थी। इतनी ठंड के हाथ से पानी छुए तो गल जाता। कभी कभी मैं कहती कि केवल कपड़ा चेंज कर लो, नहाना छोड़ दो। नहीं दीदी, नहा तो लेंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा, सब नहा करके कितना उमंग उत्साह था जी, कितना उमंग उत्साह से वो लड़कियां सब आती थी और सेवा करती थी जी। और आपने जो जोड़ा, ये आपने बहुत सराहनीय काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये कह रहा था कि जो आपका शोध ग्रंथ है, एक बार हमारे श्रोताओं को दिखा दीजिए। जो शोध ग्रंथ है यही है, गोल्डन दीदी के हाथ में जो दिखा रही हैं, यही किताब है। महर्षि संत शिवपुराण जी महाराज के जीवन पर इन्होंने जो लिखा है, उस पर शोध किया है इन्होंने। तो इसके लिए मैं इनका अभिवादन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। इस तरह से इनका जीवन सुखमय रहे और साधु में जीवन तो बिताई रही है। सज्जनों, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस पर मुझे 10-10 सम्मान मिले हैं। अच्छा, बताइए थोड़ा जी। हाँ, इस पीएचडी शोध यात्रा पूरी करने के लिए मुझे देश भर में विद्वानों से मुझे सम्मानित भी किया गया है। अभी हाल ही में अर्जुन दास सरस्वती सम्मान जमुई से प्राप्त हुआ है। देश भर के विद्वान आए थे, इसमें उन्होंने शील्ड दे करके सम्मानित किए। अच्छा, वाह। तो बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त की है और शोध भी किया है। डॉक्टर की उपाधि भी इनको मिली है, तो इनका मैं सम्मान करता हूँ। मैं यह अब जानना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ तक तो आपकी पढ़ाई की हो गई, अब पढ़ाई के साथ साथ आपने जो संत मत की सेवा की, जो संत मत का प्रचार प्रसार किया, आपने वैरागी जीवन क्यों धारण किया? जबकि समाज में पुरुष वर्गों को भी कठिनाई होती है इस जीवन को धारण करने में, रहने में, व्यवस्था करने में, साधना करने में। हम पुरुष वर्ग में हैं, फिर भी हम लोगों को कठिनाइयां आती हैं। आपने इसको स्वीकार किया, और स्वीकार जब किया तो आपको कोई कठिनाइयां तो नहीं आती हैं? यह जीवन बहुत ही आनंदमय लगता है। मैं अपने जीवन से बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ। मुझे कोई कष्ट महसूस नहीं होता है, और कष्ट तब होना चाहिए जबकि गुरु की कृपा नहीं हो तब। और गुरु की कृपा तो अंग संग हर वक्त है। गुरुदेव तो संग में ही है, गुरु की कृपा संग में है, कोई कष्ट नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अब
समाप्त भी करना चाहूँगा क्योंकि बहुत समय हो गया है। आपने जो शिक्षा प्राप्त की, प्रोफेसर आप बन गए, डॉक्टर की उपाधि आपने ली, तो आप इस उपाधि को पढ़ाने के क्रम में आप स्वावलंबी जीवन के कारण कहाँ कहाँ आपने समय दिया, प्रोफेसर के रूप में कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ पढ़ाने गए? 5 वर्षों तक सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर में प्रोफेसर के रूप में रहे जी। मतलब उसी कॉलेज में पढ़े या उसी में प्रोफेसर बन गए? जैसे कि एमए पास की उसके पश्चात मैंने उसमें पढ़ाना आरंभ किया। अच्छा जी। कॉलेज में शिक्षा प्रदान किया और उसके बदले जो मेहनताना मिलता था, वेतन मिलता था, उससे अपना जीविका भी चलाते थे और कुछ धन संग्रह भी करते थे। उसी धन संग्रह के कारण थोड़ी सी जमीन इन्होंने खरीद ली और उस जमीन पर आश्रम बनाया अपने प्रयास के कारण। वहीं पर अपना ये साधुमय जीवन, साधना में जीवन, सत्संग में जीवन बिता रही हैं और इस तरह से संत मत का ये प्रचार प्रसार भी करती हैं। विद्वान तो हैं, सत्संग प्रेमियों के बीच में एक लगाव भी है, जुड़ाव भी है, लोग सम्मान के साथ बुलाते हैं और संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं और गुरु महाराज की ये सेवा कर रही हैं। तो अब मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ क्योंकि समय भी बहुत हो गया। तो गोल्डन दीदी से इनके जीवन के विषय में जो मैंने जानकारी प्राप्त की आप तक भेजने का प्रयास है। मैं यही बताना चाहता हूँ सज्जनों, इनके जीवन से बहुत बड़ी सीख मिल सकती है आजकल की लड़कियों को, जो इन्होंने जीवन बिताया है, चाहे वो छात्र का जीवन हो या गुरु के सानिध्य का जीवन हो, सेवा का जीवन हो, इनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी और लड़कियों को सीख मिलेगी। मेरा यही प्रयास है समाज में इन बातों को दें, इनके जीवन से किसी को भी लाभ मिल जाए तो मेरा जो प्रयास है वो सार्थक होगा। और मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ। अंतिम में 2 शब्द गोल्डन दीदी से लेना चाहते हैं, उसके बाद विराम देंगे। शुभकामना स्वरूप। यह विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल के माध्यम से लोगों की सोई हुई चेतना भी जाग सकती है और जो छिपी हुई बातें थी, जो छिपे हुए महात्मा थे, वे भी प्रकट हुए। इन्होंने उन्हें इस चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि बाबा इसी तरह से जानकारी दें ताकि लोगों की चेतना जग पाए, कुछ जान पाए, समझ पाए। धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आपने सन्यासी साधु महापुरुषों को तो सुना ही, मैं साध्वी गोल्डन दीदी को भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग सुनेंगे, जो प्रतिक्रिया होगी हमें आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आपका आभारी रहूँगा। आप सुझाव देंगे तो उसके अनुरूप मैं आगे जो कार्यक्रम होगा उसको उस तरह से संपादित करूँगा, प्रस्तुत करूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।